पुराने जमाने की बात है। चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे, और रानी मृणालिनी बुद्धिमान, सुंदर और रहस्यमयी। राज्य में शांति थी, लेकिन उसी शांति के पीछे एक साया छिपा था। राज्य में एक चोर था, काला साया, जो सिर्फ अमीरों और दरबार के खजाने को निशाना बनाता था। अजीब बात यह थी कि वो चोरी करता, लेकिन गरीबों में सोना बांट देता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। लोग उसे चोर नहीं, मसीहा कहने लगे। राजा ने आदेश दिया, जो भी काला साया को पकड़ेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। राज्य की सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अधिकारी वीर प्रताप को यह जिम्मेदारी मिली। वीर प्रताप ने कसम खाई, या तो चोर पकड़ा जाएगा या मेरी वर्दी उतर जाएगी। एक रात महल के खजाने में चोरी हुई। वीर प्रताप पीछा करता रहा, लेकिन चोर अंधेरे में गायब हो गया। जाते जाते वो सिर्फ इतना बोला, सच्चाई जाननी है तो रानी से पूछना। वीर प्रताप चौंक गया। वीर प्रताप ने जांच शुरू की। पुराने दस्तावेज, महल के नक्शे और एक छुपा हुआ सच सामने आया। काला साया कोई और नहीं, बल्कि रानी का खोया हुआ भाई था, जिसे वर्षों पहले राजा के पिता ने सत्ता के लालच में मरवा दिया था। लेकिन वो मरा नहीं था, वो लौट आया था बदले के लिए। वीर प्रताप ने राजा को सब बता दिया। दरबार में काला साया खुद सामने आया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। काला साया बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस सच चाहिए था। राजा ने सबके सामने स्वीकार किया, मेरे पिता से गलती हुई थी। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। राज्य में जन राज्य स्थापित हुआ। वीर प्रताप बना राज्य का सबसे पहला न्याय रक्षक, और रानी ने अनाथों और गरीबों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। दरबार में सन्नाटा था। हर निगाह काला साया पर टिकी थी। रानी मृणालिनी कांपते कदमों से आगे बढ़ीं। भैया, बस इतना ही शब्द उनके मुंह से निकला। काला साया की आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ बरसों का दर्द था। राजा वीरेंद्र सिंह ने भारी आवाज में कहा, मेरे पिता ने सत्ता के लिए एक मासूम को मरवाया, और उस पाप की सजा आज मैं भुगतूंगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपना मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया। पुलिस अधिकारी वीर प्रताप सिंह आगे आए। उन्होंने काला साया को हथकड़ी पहनाई, और उसी पल हथकड़ी खोल भी दी। वीर प्रताप बोला, कानून अपराध देखता है, लेकिन न्याय सच्चाई। ये देख राजा, मंत्री और जनता सबकी आंखें भर आईं। तभी दरबार के बाहर शोर मचा। राजा के पुराने मंत्री, जो असली गुनहगार थे, राजा को मारने आ पहुंचे। काला साया सामने खड़ा हो गया। एक ही वार में उसने राजा की जान बचा ली। वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। रानी ने उसका सिर गोद में रखा। काला साया मुस्कुराया। अब बदला पूरा हुआ, क्योंकि सच्चाई जीत गई। उसकी सांसें थम गईं। राजा ने राजगद्दी छोड़ दी। राज्य में जन राज्य स्थापित हुआ। वीर प्रताप बना राज्य का पहला न्याय रक्षक, और रानी मृणालिनी ने एक आश्रम खोला, जिसका नाम रखा काला साया सेवा संस्थान। सूरज उग रहा था। महल के ऊपर सफेद कबूतर उड़ रहे थे। वॉइस ओवर। जब राजा झुक जाए, पुलिस ईमानदार हो और चोर बलिदान दे दे, तब इतिहास बदल जाता है।